नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। 81% लोग देश में एक साथ चुनाव के पक्ष में। एक देश एक चुनाव पैनल को 21,000 सुझाव मिले। 17 दलों ने भी राय दी। कमेटी ने 46 दलों से राय मांगी थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सुबह मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़। मंदिर में एंट्री पर लगी रोक। प्रवेश द्वार पर रोके गए श्रद्धालु। भारी भीड़ के चलते लिया गया फैसला। हालात नियंत्रित कर दर्शन फिर शुरू किए गए। भक्त सुबह 3 बजे से ही बड़ी संख्या में जुटने शुरू हो गए थे। लोग धक्का मुक्की करते दिखे। शुरुआत में प्रशासन भीड़ के आगे बेबस नजर आया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाला। अब दर्शनार्थियों को छोटे छोटे ग्रुपों में भेजा जा रहा है। श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद गर्भगृह एक दिव्य रूप में दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि जब त्रेता युग में भगवान राम विराजमान हुए थे, जिस तरह की उस समय व्यवस्था थी वो बहुत आनंदित करने वाला था। त्रेता युग की झलक इस समय भी देखने को मिल रही है। कूनो अभयारण्य में फिर से बड़ी खुशखबरी। मादा चीता ज्वाला ने 3 शावकों को दिया जन्म। तीनों शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। पार्क में अब चीतों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। दिन में 6 बार होगी रामलला की आरती। 24 घंटे की 8 पहर होगी अष्टयाम सेवा। पूरी पद्धति को व्यवस्थित किया गया है। आरती में शामिल होने के लिए पास जारी होंगे। अब तक रामलला विराजमान की 2 आरती होती थी। जी और सोनी का मर्जर हुआ कैंसल। जी के एमडी गोयनका बोले, ये प्रभु का संकेत। सोनी ने जी पर शर्तों के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए $90 मिलियन यानी करीब 748 करोड़ रुपए की टर्मिनेशन फीस भी मांगी है। सूरत के उद्योगपति ने दान किया रामलला का मुकुट। 6 किलो है वजन और कीमत है 11 करोड़ रुपए। मुकेश पटेल सूरत स्थित ग्रीन लैब डायमंड्स के प्रमुख हैं। एलन मस्क बोले, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हो भारत। कुछ बिंदुओं पर दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र में बदलाव करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के नाते भारत को जगह मिलनी ही चाहिए। ऐसा नहीं किया जाना बेतुका है। चीन के शिनजियांग में 7.2 तीव्रता का भूकंप। 40 आफ्टर शॉक आए। 120 घर ढहे। 1400 किलोमीटर दूर दिल्ली एनसीआर तक झटके महसूस किए गए। घबराए लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खुले इलाकों में पहुंचे। आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 में 4 भारतीय। भारत के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को टीम का कप्तान बनाया गया, जबकि रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल और अर्शदीप सिंह टीम में शामिल किए जाने वाले 3 अन्य भारतीय रहे। यूएन चीफ बोले, फौरन जंग बंद करे इजराइल। कहा, आम लोगों का मारा जाना कबूल नहीं। अमेरिका और यूरोप ने नेतन्याहू पर दबाव बढ़ाया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गाजा में अब तक 26,000 आम लोग मारे जा चुके हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर वर्ल्ड मीडिया का बयान। बीसीसी ने अपनी हेडलाइन में लिखा, भारत के प्रधानमंत्री ने ढहाई हुई मस्जिद की जगह मंदिर का उद्घाटन किया। कतर मीडिया हाउस अल जजीरा ने राम मंदिर की खबर को ये हेडलाइन दी, मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, मुसलमानों को अपने भविष्य का डर बढ़ा। अमेरिकी मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स ने राम मंदिर को प्रधानमंत्री मोदी की हिंदू फर्स्ट भारत की जीत बताया है। CNN ने मंदिर को विवादित बताते हुए लिखा, भारत के मोदी ने विवादित मंदिर का उद्घाटन किया। पाकिस्तान के डॉन न्यूज ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने बदलते भारत को दर्शाते मंदिर का उद्घाटन किया। तेलंगाना में 2 समुदाय के बीच बढ़ा तनाव। दुकान में आग लगाई, नारे लगाए गए। दावा किया गया कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर एक पक्ष ने रैली निकाली। इस दौरान दूसरे पक्ष के फल बेचने वाले की दुकान में आग लगा दी गई थी। इसके बाद कई इलाकों में स्थिति बिगड़ गई। हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के अंदर 2 जगहों पर बवाल हुआ। शिवसेना शिंदे गुट की ओर से निकाली गई बाइक रैली में शामिल लोगों पर हमला किया गया। रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में 3 लोग घायल हैं। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाएगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत। मोदी बोले, भारत के हर घर की छत पर होगा सोलर। मोदी ने कहा, सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प है और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा।
पाकिस्तान बोला राम मंदिर भारतीय लोकतंत्र पर कलंक, कहा ये मुस्लिमों को दरकिनार करने की कोशिश, खतरे में ज्ञानवापी मस्जिद। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, हम अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की निंदा करते हैं। ये मंदिर बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। ध्वस्त मस्जिद की जगह पर बना मंदिर आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र के माथे पर कलंक की तरह बना रहेगा। भारत में बढ़ती हिंदुत्व विचारधारा धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को चरमपंथियों की भीड़ ने तोड़ दिया था। अफसोस की बात है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार अपराधियों को बरी कर दिया, बल्कि ध्वस्त मस्जिद की जगह पर एक मंदिर के निर्माण की भी अनुमति दे दी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद समेत कई मस्जिदों पर खतरा बना हुआ है। इन्हें भी तबाह किया जा सकता है। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरंगे का विरोध मार्च। अहमदनगर में बोले, हमें रोका तो नतीजा बुरा होगा। डिप्टी सीएम अजीत पवार को इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहिए कि आरक्षण में इतनी देरी क्यों हो रही है। मैं सरकार के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। दिल्ली में कैब एग्रीगेटर्स के लिए सख्त होंगे नियम। केजरीवाल सरकार लॉन्च करने जा रही है ऐप। परिवहन एग्रीगेटर कंपनियों को यात्री सेवाओं के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। ऐप में वाहन और ड्राइवर की जानकारी शेयर करनी होगी। श्री राम शोभा यात्रा के दौरान झड़प के मामले में 13 लोग अरेस्ट। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी बोली, बेइज्जती के बाद भी इंडिया मीटिंग में गई। लेफ्ट पार्टियां गठबंधन के एजेंडे को कंट्रोल करना चाहती हैं, ये मंजूर नहीं। विपक्षी गुट की बैठक के दौरान मैंने इंडिया नाम का सुझाव दिया था, लेकिन जब भी मैं गठबंधन की मीटिंग में शामिल होती हूं, तो लगता है कि वामपंथी इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी 22 जनवरी को यात्रा के दौरान असम के शंकरदेव मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा बलों ने रास्ते में ही रोक दिया था। इस मामले पर असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, आज रावण के बारे में तो बात मत कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।